अच्छा गुरुजी, सडन एनर्जी शिफ्ट भी होती है क्या लोगों के साथ? जब किसी बहुत बड़े पर्पस के लिए उनको आगे बढ़ाया जाता है तो उनकी एनर्जी आज एक है, कल एकदम से बदल गई और वो खुद भी वो सडन फील महसूस कर पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। मैंने तो अभी आपको उदाहरण दिया ना, मेरे साथ में मैं पूरी तरीके से संसार में इन्वॉल्व था और रेलवे में। अब बड़े हैरान होंगे, मतलब मैं अकेला व्यक्ति कम से कम 10 लोगों का काम करता था। मैं इतना दिन रात, कितनी बार तो ऐसा होता था कि मैं अपने काम में, रेलवे के काम में 72 आवर्स लगा रहता था। इतना इन्वॉल्व था और अस्तित्व ने क्या किया, सडन शिफ्ट किया मुझे ये वाली घटना भेज करके। ये सडन, ये इशारा, और बहुत सारे लोगों के जीवन में मैं देखता हूँ ऐसे। जब भी ऐसा हो उसको दुर्भाग्य की तरह नहीं, सौभाग्य की तरह लेना कि अब अस्तित्व आपको एकदम से 180 डिग्री पर चाहता है कि आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएं। आपका जो एकदम एक्सिस, पूरा का पूरा एक एक्सिस घूम जाए, एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपका। तो वो हमको समझना होगा, सारे इशारे हमको। और इशारे हम कब समझेंगे, जब थोड़े हम सेंसिटिव होंगे और थोड़े संवेदनशील होंगे। जैसे आप तो विज्ञान की विद्यार्थी हैं, तो आपने तो आइंस्टीन का फॉर्मूला सुना है ना कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इसके ऊपर एटम बम बना। ऐसे ही मैंने स्पिरिचुअलिज्म का एक फॉर्मूला बनाया है, आवर कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर सेंसिटिविटी। बिल्कुल सही। जितने संवेदनशील हो जाएंगे, जितनी इंद्रियां संवेदनशील होती जाएंगी। जनरली हम क्या हैं, अभी हम सेंसिटिव नहीं हैं, संवेदनशील नहीं हैं, चीज़ों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। कम से कम रात सोते समय, सुबह जगते समय, अभी एकदम जब आपको नींद आने उससे पहले ही आप अपने बिस्तर पर आ जाए। और विशेष रूप से कोई न्यूज़ नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फिल्म नहीं, कोई मीडिया नहीं, ये सब सारी की सारी स्क्रीन तो कम से कम 2 घंटे पहले बंद कर दें। अदरवाइज आपको वो वाले थॉट ही आते, आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। आप चुपचाप बैठें और अपने भीतर, और कुछ नहीं तो आती जाती श्वास के प्रति थोड़े सचेत, थोड़े जागरूक हो जाएं, और आप पाएंगे धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ने लगेगी। और आप इस चीज़ को कहें, यूनिवर्स को कहें कि मुझे और संवेदनशील, थोड़ा मुझे और सेंसिटिव बनाया जाए। और 2 चीज़ों से सेंसिटिविटी एक्सट्रीम पर जाती है। द फर्स्ट इज अवेयरनेस, अलर्टनेस, सेकंड इज लव। इसलिए ओशो लगातार बोल रहे हैं, मेरे धर्म के पक्षी के 2 पंख होंगे, एक पंख होगा होश और एक पंख होगा प्रेम। इन दोनों से संवेदना बढ़ती है। जब आप बहुत होश में होते हैं तब भी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी को कष्ट नहीं दे सकते अगर आप जागे हुए हैं। बेहोश व्यक्ति, अब देखिए कोई एकदम से हत्या कर देता किसी की, बहुत ही बेहोश व्यक्ति है, और इसमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं, संवेदन नाम की कोई चीज नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता। तो अगर हम संवेदनशील हों तो बहुत सारी चीजें हमारी तरफ आएंगी। पर गुरुजी वहाँ पे ना सबसे बड़ा एक समस्या ये आती है, जो मैंने अपने साथ भी महसूस करी है, और जो लोग हमें देख रहे होंगे उनके साथ भी कई बार ऐसा होगा। जब हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ना, हमें इतने सारे सिग्नल्स मिलने लगते हैं। वो सिग्नल्स कई बार स्पिरिचुअल भी होते हैं, वो सिग्नल्स कई बार कोई और भी रेल्म के लोग होते हैं जो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे बना के रखें, क्योंकि आप हर सिग्नल को डिकोड अगर करने लग गए ना, तो डेली रूटीन का काम आप कैसे करोगे। बहुत ही सुंदर आपने, मतलब एकदम बिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछा। ये मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ नेपाल में साधना करते थे। वो ओशो सन्यासी थे बेसिकली। अच्छा। स्वामी प्रेम उनका नाम था, और वो वहीं पुणे आश्रम में रहते थे। तो नेपाल में साधना करते करते उनसे मेरी अच्छी मित्रता हो गई थी। तो एक दिन मेरे पास उनका फ़ोन आया कि स्वामी जी, किसी और को तो मैं शेयर कर भी नहीं सकता, बड़ी मतलब मुझे गिल्ट भी फील होगी, शर्म भी आएगी, मुझे पिछले 4-5 दिन से एक सुसाइड का थॉट आ रहा है। और मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि यार आई एम ए मेडिटेटर, मैं ओशो का सन्यासी हूँ, और मुझे सुसाइड का थॉट आ रहा है। तो फिर क्या कहते हैं, और मेरी इच्छा होती है कि मैं यहीं से 4-5वें माले से छलांग लगा दूं मैं, और मैं खुद को बंद करके बैठा हुआ हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मुझे लगा कि आपसे बात की जा सकती। तो मैंने कहा ये थॉट आपका नहीं है, आप ध्यान करते करते सेंसिटिव हो गए हैं, ये थॉट आपने किसी और का पकड़ लिया।
आप अपनी पूरी बिल्डिंग में जाइए, किसी के ऊपर थोड़ा परोपकार करिए, थोड़ी करुणा करिए। कोई ज़रूर है आपकी बिल्डिंग में जो लगातार 4-5 दिन से थॉट कर रहा है कि सुसाइड कर लूँ, और सच में सुसाइड कर लेगा, आप बचा लीजिए उसको। तो उन्होंने जो भी उनके फ्लोर पर, उनके आसपास नीचे वाली फ्लोर पर जो भी थे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी हैरानी की बात हुई, उनके सामने वाला जो फ्लैट था उसमें एक महिला थी, वो परेशान थी और थॉट 4-5 दिन से लगातार, जब से उनको थॉट आ रहे थे तब से वो कर रही। मैंने कहा उनको आप काउंसलिंग करिए, उनको मेडिटेशन कराइए। एक जान उन्होंने बचा ली और वो खुद उनको परेशानी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई बार हमको थॉट किसी और के भी पकड़ने में आएंगे, लेकिन उन थॉट को अब आपको पकड़ना नहीं। अगर आप संवेदनशील होते जाएंगे, आप पाएंगे वो सारे थॉट चले गए और जो आपके लिए बना है बस वही रह गया, अंत में वही रह जाएगा, और जो आपको फोर्स करेगा किसी एक दिशा में जाने के। और इस समय भी क्या देखिए, वो जो थॉट था वो तो नेगेटिव थॉट था, सुसाइड का थॉट। आप देखिए जो थॉट आपको शांति की ओर ले जा रहा है, जो चीज आपको आनंद की ओर ड्रैग कर रही है, आपको सुख की ओर, देशभक्ति की ओर, राष्ट्रभक्ति की ओर, एक बहुत सुंदर कैरियर की ओर, वही चीज आपके लिए है, दूसरी चीज आपके लिए नहीं है। अगर कोई चीज दुख की तरफ, अशांति की तरफ, बेचैनी की तरफ ले जा रही है, इसका मतलब किसी और का पकड़ लिया आपने, सेंसिटिविटी के साथ। सीधी सी बात है, धीरे धीरे। और अगर आप उसको कट करेंगे कि नहीं ये मेरा नहीं है, तो फिर धीरे धीरे अब वो वाली जो फोर्सेस हैं वो आपकी तरफ आना ही बंद कर, क्योंकि अब आपने उनके लिए द्वार बंद कर दिया। अब आप उनको इनवाइट नहीं कर रहे। अब आप किसको इनवाइट कर रहे हैं? जो मेरे लिए बने हैं पॉजिटिव थॉट्स, उनका वेलकम। फिर धीरे धीरे वही आएंगे आपके पास।